the very important chapter, right, in GST, that is time of supply. What beta? Time of supply. Now, what is time of supply? What is time of supply? Time of supply is what beta? Time to arise the liability of GST. What? Time to arise the liability of what? GST. कौन से टाइम पे अपनी लाइबिलिटी अराइज होगी जीएसटी पे करने की, बराबर है, व्हेन इट अराइज, कौन से टाइम पे, और जिस टाइम पे अराइज होगा उसी टाइम पे जो रेट चल रहा है, वट एवर रेट इज देयर, राइट है, जो भी रेट चल रहा है वो रेट के हिसाब से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, समझा? तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? याद रखना, सिंपल मीनिंग, टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हाट? टाइम टू अराइज द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी. कौन से टाइम पे जीएसटी का लाइबिलिटी अराइज हो रहा है, राइट? व्हेन इट अराइज, कब अराइज होगा? उस टाइम पे जो भी रेट एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का रेट, उस रेट के बेसिस पे आपको लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी पे करनी होगी. तो दैट इज द कॉमन मीनिंग, एकदम नॉर्मल, जो कि आपको दिख रहा है इधर, टाइम टू अराइज द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी. व्हेन इट अराइज, एट दैट टाइम व्हाट रेट इज एप्लीकेबल, कब अराइज होगा, उस टाइम पे क्या रेट एप्लीकेबल होगा, उस अकॉर्डिंगली उस रेट के बेसिस पे यू हैव टू पे द जीएसटी, यू हैव टू पे द जीएसटी. अब सबसे मेन है कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे कैसे, कौन सा टाइम होगा जिस पे अपने को देखना है कि क्या रेट एप्लीकेबल है, कौन से टाइम पे अपनी जीएसटी लाइबिलिटी अराइज होगी. एवरीथिंग वी हैव टू सी द नेक्स्ट, राइट, मींस नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सी what will be the time of supply, how to calculate it, means how to find out time of supply. Okay, तो आ जाओ. Now, time of supply of goods in case of forward charge. फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ व्हाट? फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज पता है ना, जिसमें सप्लायर जीएसटी किससे कलेक्ट करेगा? रिसिपेंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, दैट इज व्हाट फॉरवर्ड चार्ज. रिवर्स चार्ज में क्या होता है? सप्लायर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, रिसिपिएंट ही जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा. वो रिसिपिएंट की लायबिलिटी है, जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की है, राइट. बट फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर क्या करेगा? जीएसटी कवर मींस जीएसटी कलेक्ट कर लेगा, जो भी उसने गुड सप्लाई किया उसमें जीएसटी का अमाउंट ऐड करके वो कलेक्ट कर लेगा पैसा, फिर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा. दैट इज व्हाट फॉरवर्ड चार्ज. याद रखना, that is known as what? बेटा, फॉरवर्ड चार्ज. याद रखना, बहुत सिंपल है, ये सब पहले भी बता चुका हूं मैं, बताया कि नहीं? यस. तो अब देखो, सबसे मेन चीज क्या देखनी है आपको, ठीक है भाई, फॉरवर्ड चार्ज में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना. देखो, फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन याद रखो, हाँ, सेक्शन इसका अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. क्या बेटा? अंडर सेक्शन 12 subsection 2 of CGST Act 2017. Time of supply of goods in case of forward charge under section क्या है? Section 12 subsection 2 of CGST Act 2017. ये माइंड में रखो. अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकलना है इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज? तो देखो बेटा, पहले प्रोविजन क्या था? पहले डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस देखो और पेमेंट देखो. डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये पहले का प्रोविजन था. इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होता था. लेकिन अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो भी एडवांस पेमेंट है, वो कैंसिल हो चुका है, अब वो नहीं है, ये कैंसिल हो चुका है पेमेंट वाला डेट. अब इसमें फॉरवर्ड चार्ज में इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स उसमें कंसिडर नहीं करते, याद रखना, ठीक है. ये पुराना रूल था. अब नए रूल में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट का ये हटा दिया है गवर्नमेंट ने. अब सिर्फ क्या देखना है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही देखना है. क्या देखना है? व्हाट वी हैव टू कंसिडर नाउ? ओनली डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है. तो काफी बुक्स में, पुरानी बुक्स में देखोगे तो डेट ऑफ पेमेंट दिया रहेगा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो वो अब नहीं है. अब सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, फॉरवर्ड चार्ज में सिर्फ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही देखना है आपको. व्हाट यू हैव टू कंसिडर? ओनली डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. इसलिए पुराना प्रोविजन भी आपको बता दिया मैंने, क्योंकि काफी सारे मटेरियल देखोगे तो उसमें ये भी दिखेगा और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट भी दिखेगा.
उन दोनों में से जो अर्लियर डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो याद रखना, अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का जो डेट है एडवांस पेमेंट वो हटा दिया है, अब नहीं कंसिडर करना है उसमें। सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज में क्या कंसिडर करना है अपने को, इनवॉइस का डेट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है बोलो, क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस में क्या, तो बेटा याद रखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस में पहला केस है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, जब गुड्स का मूवमेंट होता है, मतलब आपने बेचा, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, दूसरे के पास गया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। और सेकंड केस है if movement of goods does not involve, second case is what, if movement of goods does not involve. First case movement of goods involved, that is movables, and second case when movement of goods does not involve, that is immovables, ठीक है। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस में क्या बात हो रही है, अगर मूवेबल का केस है, गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, भाई वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा क्या, इधर तो देख लिया आपने कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अरे लेकिन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या क्या होगा रे बाबा, जब इनवॉइस इश्यू किया वही, देखो वही देख रहे हैं हम लोग, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है कि इनवॉइस इश्यूड डेट, क्या बेटा, इनवॉइस इश्यूड डेट। समझो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने इनवॉइस इशू किया समझो 12 दिसंबर को, ठीक है, इनवॉइस इशू कभी किया आपने 12 दिसंबर को, ठीक है। इनवॉइस इशू डेट और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या था, मतलब आपको कब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। और ये केस में क्या होता है, फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में, मूवेबल्स में कब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, जब आप गुड्स रिमूवल कर दोगे, निकल जाएगा आपके पास से गुड्स चला गया ना, तो वो टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, वो लास्ट डेट थी। तो समझो अब वो डेट हमने लिया, वो डेट था रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ था आपके पास से 1 दिसंबर को, कभी हुआ था 1 दिसंबर को रिमूवल हो गया था, बट आपने इनवॉइस कभी इशू किया 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, तो गलत बात है ना यार, गलत बात है कि नहीं। अभी गुड्स रिमूवल किया आपने 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था ना, वो लास्ट डेट था एज पर द प्रोविजंस, दिख रहा है, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस इज व्हाट, रिमूवल ऑफ गुड्स। तो रिमूवल ऑफ गुड्स 1 दिसंबर को हुआ, तो 1 दिसंबर को ही करना चाहिए था ना रे बाबा, वो लास्ट डेट था। अब कभी कर रहा है 12 दिसंबर को, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नो चाल भाई, समझा। तो इसमें कौन सा डेट लोगे आप, जो अर्लियर है, मतलब जब लास्ट डेट है आपका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, 1 दिसंबर। तो ये 1 दिसंबर ही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और इस दिन जो भी जीएसटी का रेट है, वो रेट के हिसाब से आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। तो कस्टमर से कलेक्ट कर लेना और जमा कर देना, बस खत्म, सिंपल, समझा, मालूम पड़ गया, क्लियर। तो याद रखना डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, इन केस ऑफ मूवेबल्स में क्या हो गया, इनवॉइस इशूड डेट और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशूड डेट दिखा, एग्जांपल भी दिया मैंने, जैसे इधर 12 दिसंबर इनवॉइस इशू किया था आपने, बट लास्ट डेट इनवॉइस इशू का क्या था, लास्ट डेट मतलब कौन सा लेना है, लास्ट डेट जब गुड्स रिमूव हो गया आपके पास से, ठीक है। तो जिस दिन रिमूव हुआ वही दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, वो लास्ट डेट था, तो 1 दिसंबर, ठीक है, तो 1 दिसंबर को आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, वही लास्ट डेट था, बट आपने नहीं किया, आपने 12 दिसंबर किया, तो ऐसा नहीं चलता है। तो दोनों में से अर्लियर कौन सा है, लास्ट डेट क्या था, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर ही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, समझा, 1 दिसंबर ही क्या होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर। मालूम पड़ गया, याद रखना। तो सिंपल है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तो इनवॉइस इशूड डेट और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो वो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट पे आपको कर देना चाहिए, और वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, वो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो समझो इनवॉइस इशू किया आपने 1 नवंबर, 1 नवंबर, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का डेट जो था रिमूवल ऑफ गुड्स आपने किया था 30 नवंबर को, बराबर है, 30 नवंबर। चलो बोलो फटाफट टाइम ऑफ सप्लाई बताओ मेरे को,
चलो आंसर दो। अभी आपका इनवॉइस इशू डेट है 1 नवंबर, ये इनवॉइस इशू डेट है, और 30 नवंबर आपका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि इस दिन रिमूवल हुआ गुड्स का। तो बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टेल मी। देखो कौन बताएगा सही आंसर। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, टेल मी। ओके, गुड गुड। हाँ, कुछ लोगों का रॉन्ग आया है आंसर, कुछ लोगों का करेक्ट है। ओके ओके, हाँ गुड। बेटा अब देखो ना, इसमें से अर्लियर कौन सा है? आपने इनवॉइस इशू कभी कर दिया, 1 नवंबर कर दिया ना, 1 नवंबर को इशू कर दिया, बट लास्ट डेट था 30 नवंबर, तो इनवॉइस तो इशू हो चुका है ना आपका 1 नवंबर। अर्लियर कौन सा है डेट? 1 नवंबर, तो 1 नवंबर, 1 नवंबर ही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस दिन जो रेट रहेगा वो रेट के हिसाब से आपको जीएसटी भरना होगा। समझा? याद रखना, भूलना नहीं। समझ गए बच्चों? तो सिंपल सा फंडा है। फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में मूवेबल्स में क्या हो जाएगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, दैट इज इनवॉइस इशू डेट और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब लास्ट डेट क्या होगा इनवॉइस इशू का इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, जब गुड्स रिमूव होगा, जब मूव होगा एट दैट टाइम, वो टाइम आपका लास्ट डेट रहेगा। तो इन दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जैसा कि एक एग्जांपल दिया ही था मैंने कि आपने इनवॉइस, जैसे आपका इनवॉइस इशू किया आपने कभी, क्या क्या एग्जांपल दिया था, 12 दिसंबर वाला। इनवॉइस इशू किया 12 दिसंबर, बट आपका रिमूवल हुआ है, गुड्स का रिमूवल हुआ 1 दिसंबर। तो रिमूवल हुआ ना गुड्स का 1 दिसंबर, तो जब रिमूवल होता है तो वो क्या होता है, लास्ट डेट होता है। क्या होता है? दैट इज व्हाट लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है ना बेटा ये, दिस इज व्हाट लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, राइट? ये लास्ट डेट है, बराबर है? तो लास्ट डेट है और आपने इनवॉइस इशू की, आपने इनवॉइस का भी इशू किया लेकिन 12 दिसंबर, तो गलत है ना, बराबर है? लेट किया ना, गलत नहीं है, मतलब लेट किया। तो जो डेट है लास्ट डेट, उस दिन तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो यही 1 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, 1 दिसंबर ही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। याद रखना, भूलना नहीं। समझा? क्लियर? तो एक बार रिवाइज कर लो, माइंड में सब लोग बिठा लो इसको फटाफट। कम ऑन एवरीवन, फिक्स कर लो, देख लो एकदम फिक्स। चलो फिर सेकंड में आते हैं, आ जाओ। अब सेकंड वाला क्या बोलता है, बी केस। बी केस बड़ा सिंपल है रे बाबा, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व, दैट इज इमूवेबल्स। अब इमूवेबल्स मतलब आपने जाके कहीं जाके काम कर दिया, मतलब कुछ मशीन बना दिया, साइड वर्क कर दिया, समझा? कुछ साइड वर्क कर दिया, मतलब उधर इमूवेबल है ना, आप जाके मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब सप्लाई नहीं कर रहे हो, गुड्स मूव नहीं हो रहा है, आपने उधर ही जाके काम कर दिया, सब बना दिया, ठीक है, चलो ये गुड्स का ये है, ये साइड वर्क कर दिया बस, बराबर है? तो ऐसे केस में क्या होगा, बराबर है? ऐसे केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल थिंग, आपने वो गुड्स बना दिया, सब कर दिया प्रॉपर, मेड अवेलेबल कर दिया, देख भाई आपका गुड्स सामान बन गया, मतलब आपने गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, इधर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इमूवेबल्स है, बराबर? दैट इज व्हाट इमूवेबल्स। उधर ही जाके साइड वर्क करके बना दिया, ठीक है, लो आपका गुड्स बन गया, ठीक है, हमने गुड्स बना दिया, आपका ये बनाना था, ये आपका इक्विपमेंट बनाना है, ये बनाना है, मशीन बनाना है, ये देखो इधर ही आपके फैक्ट्री में बना दिया हमने, सब कुछ कर दिया जो भी काम करना है। तो उधर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, साइड वर्क है। तो ऐसे केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अरे वही होगा यार, इधर जो देखा ना सेम वैसा ही है। क्या है, बस इधर क्या था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल था ना, इधर क्या हो जाएगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ जब आपने डिलीवरी और मेड अवेलेबल थिंग्स किया, जो आपने उधर ही अवेलेबल किया है सेम साइड पे, वही, बराबर है? तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल थिंग, ठीक है, तो सेम वही चीज। मतलब अभी समझो ये केस में एग्जांपल लेते हैं, चलो इमूवेबल्स के केस में एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने इनवॉइस इशू किया था 1 दिसंबर, कभी इनवॉइस इशू किया 1 दिसंबर को इनवॉइस इशू किया,
और आपने जो साइट वर्क काम किया बना के उधर ही दिया जो साइट पे, वो कभी दिया आपने 12 दिसंबर, बराबर 12 दिसंबर, ठीक है। चलो इसको पहला वाला एग्जांपल में हम लोग 12 नवंबर ले लेते हैं, नवंबर, ठीक है, नवंबर। चलो तो बेटा आपने जो बना के सब रेडी कर दिया, साइट वर्क पे मेड अवेलेबल कर दिया कस्टमर को, ये ले भाई हो गया तेरा काम, दे दिया, तो वो कभी दिया आपने 12 नवंबर। तो आपका इनवॉइस का लास्ट डेट क्या होगा, ये होगा 12 नवंबर, ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। दिस इज व्हाट लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब आपने जब भी मेड अवेलेबल किया थिंग, तो वो आपका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। क्या होगा बेटा, दैट विल बी व्हाट, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब जब भी आपने उसको मेड अवेलेबल थिंग किया, तो उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। हुआ क्या, आपने कभी किया इनवॉइस इशू 1 दिसंबर को, ये 1 दिसंबर क्या था आपका इनवॉइस इशू डेट था, ये इनवॉइस इशू डेट, बराबर है, राइट। लेकिन मेड अवेलेबल थिंग्स बना के रेडी कभी कर दिया उसके साइड पे 12 नवंबर को, तो 12 नवंबर को अपना इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था कि नहीं, हो जाना चाहिए था ना, तो आपने क्यों नहीं किया, बराबर है, नहीं किया, कोई बात नहीं, आपका ये 12 नवंबर ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, विच एवर इज अर्लियर। अब 12 नवंबर और 1 दिसंबर में से कौन सा अर्लियर है, कौन सा अर्लियर है, 12 नवंबर। तो 12 नवंबर लास्ट डेट था ना भाई, ये लास्ट डेट है, क्या है ये, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू है। भाई सवाल ये उठता है कि आखिर लास्ट डेट होगा क्या, तो लास्ट डेट क्या होगा, जब आपने वो जो भी आप काम कर रहे हो उधर ही मेड अवेलेबल कर दिया, साइड वर्क करके बना के रेडी कर दिया, राइट है, तो वही दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो लास्ट डेट है। तो 12 नवंबर लास्ट डेट था, बट आपने इशू किया 1 दिसंबर को, आपने इशू कभी किया 1 दिसंबर को, तो ऐसा नहीं चलता ना, 12 नवंबर तक आपका मेड अवेलेबल थिंग्स हो गया, तो 12 नवंबर को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है। तो 1 दिसंबर को किया वो अलग बात है, वो आपकी गलती है, हम टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा लेंगे, जो अर्लियर है, तो 12 नवंबर ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, समझा, मालूम पड़ा, दैट्स इट। चलो अच्छा, अब मेरे को आंसर बताओ, चल में, अगर इनवॉइस इशू, यही केस में, इमूवेबल्स के केस में समझो, इनवॉइस इशू किया आपने, इनवॉइस आपने इशू किया है समझो 1 दिसंबर को, ठीक है, और आपने मेड अवेलेबल थिंग्स जो काम करके दिया उसको, मेड अवेलेबल थिंग्स आपने करके दी है उसको, मेड अवेलेबल थिंग्स आपने इसको करके दी थी कभी 15 नवंबर को, 15 नवंबर, बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में, बोलो, बराबर है, मतलब मेड अवेलेबल थिंग्स या टाइम ऑफ डिलीवरी जो है आपका वो 15 नवंबर है, तो टेल मी एवरीवन, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1 नवंबर होगा कि 15th ऑफ, सॉरी 1 दिसंबर होगा कि 15th ऑफ नवंबर होगा, टेल मी व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, बताओ। शाबाश, वेल डन जुनैद, वेरी गुड बेटा, वेल डन हर्षित, वेल डन हर्ष, शाबाश बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, शाबाश, शाबाश इंडिया। हाँ हर्ष, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, कोई बात नहीं, ओके, देखना, ध्यान देना, देखो क्या देखने का बेटा, अब देखने का सबसे पहला तो ये देखो कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, अगर आपने डिलीवरी मींस टाइम ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल थिंग किया है, तो उसमें लास्ट डेट क्या होगा, जब आपने मेड अवेलेबल थिंग्स किया था, तो मेड अवेलेबल थिंग्स क्या है 15th ऑफ नवंबर, तो ये इनवॉइस इशू का लास्ट डेट है, ये क्या है बेटा, इनवॉइस इशू का लास्ट डेट क्या है 15 नवंबर, मतलब 15 नवंबर तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, बट आपने इनवॉइस कभी इशू किया 1 दिसंबर को किया ना, तो वो आपकी गलती है, आपने लेट इशू किया, वैसा नहीं चलेगा, आपको टाइम ऑफ सप्लाई कभी लगेगा, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या था 15 नवंबर ना, तो 15 नवंबर तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, समझा, तो 15 नवंबर ही आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, समझा, और लेमैन लैंग्वेज से बता रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज एकदम सिंपल वाला, क्या करने का, इनवॉइस इशू डेट और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो देखो उसमें से जो डेट आपको क्या दिख रही है, अर्लियर, अर्लियर,
जो डेट दोनों में से पहला दिखेगा ना वही टाइम ऑफ सप्लाई लेने का। सिंपल, एकदम लेमैन लैंग्वेज, एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। ये दोनों में से जो डेट पहला दिखा ना, पहला जो डेट दिखा वही टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। हाँ, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स, समझा, एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं। लेकिन लास्ट डेट आपको याद रखनी है। मूवेबल के केस में लास्ट डेट क्या होता है, जब भी गुड्स रिमूव हुआ, और इमूवेबल के केस में जब आपने वो काम करके दिया, मेड अवेलेबल थिंग। दैट्स इट, क्लियर, पक्का, लॉक कर दूं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? तो पूछ लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। क्या अमेंडमेंट बताया ना मैंने, वो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट वाला डेट अब नहीं देखना है। नहीं तो पहले क्या होता था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी देखो, पेमेंट भी देखो, फिर वो दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होता था। बट अभी पेमेंट का डेट, एडवांस पेमेंट जो है वो पेमेंट का डेट कंसिडर नहीं करना है, याद रखो। अभी सिर्फ इश्यू ऑफ इनवॉइस देखना है। इश्यू ऑफ इनवॉइस में भी जिस दिन इनवॉइस इशू किया है और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो अर्लियर होगा, ठीक है, क्लियर। तो किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस समझ गया ना। मूवेबल के केस में लास्ट डेट क्या होगा, बोलो, मूवेबल के केस में लास्ट डेट क्या होगा? यस, मूवेबल के केस में जब गुड्स मूव हुआ है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, बराबर है, मूवमेंट ऑफ गुड्स मूवेबल के केस में जब भी हुआ है वही लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा। और इमूवेबल के केस में जब आपने उधर काम करके दिया, मेड अवेलेबल थिंग्स, ठीक है, दैट विल बी द लास्ट डेट। तो ये माइंड में एकदम फिट रखना। यस, वेल डन करीना, शाबाश, ठीक है। और बच्चों वाली लैंग्वेज में क्या बताया मैंने, जो भी दो डेट दिख रही है आपको, इशू जो इनवॉइस इशू डेट है और लास्ट डेट, दोनों में से देख लो कौन सा पहले है, वही टाइम ऑफ सप्लाई, खत्म, गेम ओवर, इतना सोचने का ही नहीं, समझा, मालूम पड़ा, क्लियर है। एग्जाम में ज्यादा सोचेगा तो और भी सम करना है ना, ठीक है, तो याद रखना। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये लेकिन किसके लिए है, याद रखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है, अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, याद रखना, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन, यू हैव स्टडीड व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज का आपने देख लिया। अब बेटा आपको देखना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, आप रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज में पता है ना सबको क्या होता है, रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, जो जीएसटी डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी है, जो लाइबिलिटी है, वो किसकी होती है, रिसिपिएंट की, कस्टमर की, जो रिसिपिएंट है, सर्विस रिसिपिएंट, या जो जिसने रिसिपिएंट किया है, गुड्स रिसिपिएंट, व्हाटएवर, वो जो रिसिपिएंट है उसकी लाइबिलिटी होती है जीएसटी भरने की, इन केस ऑफ व्हाट, रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो अब रिवर्स चार्ज देखो, फॉरवर्ड चार्ज के लिए सेक्शन क्या था, देखो सेक्शन एकदम याद रखो, सेक्शन याद रखना है, सब जो सेक्शन बोल दिया मैंने वो अच्छे से याद रखना है आपको। फॉरवर्ड चार्ज में क्या था, सेक्शन 12(2), सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 था। इधर क्या है, सिंपल ना, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सिंपल यार, लाइन वाइज लाइन, ठीक है, उधर 12(2), इधर 12(3), सिंपल, व्हाट इट, ओके। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ओके। चल, अब इसमें क्या बोलता है, क्या रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इधर 3 केसेस है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ना अगर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, तो उसमें 3 केस है। अब ये 3 केस में से जो डेट सबसे पहले होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, समझा। तो क्या डेट, सबसे पहला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कभी मिला, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज है ना बेटा, ये कौन सा रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसकी होती है, रिसिपिएंट की, किसकी होती है, रिसिपिएंट की। तो उसको गुड्स कभी मिला, एग्जांपल भी लेते हैं ना साथ में, चलो चलो, इस बंदे को गुड्स मिला है समझो 1 नवंबर को, कभी मिला, 1 नवंबर, ठीक है, चलो ठीक है। और सेकेंड केस क्या बोल रहा है, अब इधर देखो, इधर पेमेंट है यहाँ, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट
ये पेमेंट रिवर्स चार्ज का केस है, इसलिए फॉरवर्ड में नहीं, ठीक है। सो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड टू हिज बैंक अकाउंट। अरे सर क्या है, क्या है, क्या मतलब इतना बड़ा, बताता हूं मैं, सिंपल। देखो जब भी उसने पेमेंट किया, जो रिसिपिएंट ने पेमेंट तो किया होगा, तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कभी की वो देखो पहले, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कभी कौन से डेट पे एंट्री है पेमेंट की, और उसके बैंक में, बैंक अकाउंट से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट में कभी डेबिट हुआ, ठीक है। मतलब डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी पेमेंट की एंट्री मारी, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड टू हिज बैंक अकाउंट। अब पेमेंट करेगा तो बैंक से उसका पैसा कट जाएगा ना, डेबिट हो जाएगा ना। तो चलो इसके लिए केस देखो मैं बताता हूँ। समझो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कभी की, फर्स्ट इधर डेट 9 नवंबर को कर दी, चलो ठीक है, 9 नवंबर को एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। 9 नवंबर को उसने क्या की, बुक में एंट्री की, राइट है। और बैंक अकाउंट में समझो उसके बैंक अकाउंट से पैसा कभी डेबिट हो रहा है 10 नवंबर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों जो डेट रहेगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगा उसको लेना है। तो चलो अर्लियर डेट कौन सा हो जाएगा दोनों में से, अर्लियर डेट हो जाएगा 9th ऑफ, ये नवंबर है, 9th ऑफ नवंबर। तो ये आ गया अपना 9th ऑफ नवंबर। पहला वाला केस में 1 नवंबर डेट था, सेकंड वाले केस में 9th ऑफ नवंबर आ गया। तो सेकंड वाले केस में आपको देखना पड़ेगा पेमेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी एंट्री किया है और बैंक अकाउंट से कभी डेबिट हुआ है। अब दोनों में से जो अर्लियर होगा, जो पहले होगा वही डेट लेना है, दैट्स इट, सिंपल, गॉट इट, क्लियर। चलो ये हो गया 9th ऑफ नवंबर, डन 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 डन। आ जाओ अभी थर्ड केस, क्या बोलता है रे बाबा, थर्ड में क्या बोल रहा है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बराबर है। मतलब इधर क्या बोल रहा है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जब भी आपने इनवॉइस इशू किया है, जो भी डेट होगा आपने इनवॉइस इशू किया है, इनवॉइस इशू, जिस डेट पे आपने इनवॉइस इशू किया है उस डेट से 31st डे काउंट कर लो, बराबर है। 31st डे आप काउंट कर लो, ठीक है। तो चलो समझो 31st डे आपने काउंट किया, इनवॉइस इशू जब भी किया है उस दिन से 31st डे आपने काउंट किया, तो आपको समझ लो आ गया 31st डे। समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं, 2nd ऑफ दिसंबर आ गया, 31st डे आपका क्या आ गया, 2nd ऑफ दिसंबर, ओके, 31st डे, गॉट इट। अब आ जाओ 3 डेट्स आपको मिल गई, पहला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स के 1 नवंबर, और दूसरा बुक्स और बैंक अकाउंट में दोनों में से अर्लियर कौन सा हो गया 9 नवंबर, और थर्ड वन 2nd ऑफ दिसंबर। चलो अब ये तीनों डेट को कंपेयर करो, तीनों डेट को कंपेयर करो और देखो कौन सा अर्लियर है, कौन सा अर्लियर है, 1 नवंबर अर्लियर है कि 9th की 2nd दिसंबर, 1 नवंबर अर्लियर है, 1 नवंबर अर्लियर है। तो ये अर्लियर है, ये सबसे पहले है, तो यही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, यही हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बस ऐसा ही करना है, किसमें, सप्लाई ऑफ गुड्स में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, रिवर्स चार्ज के केस में। दैट्स इट, अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। समझे। सो दिस इज व्हाट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज का केस, ठीक है। तो देख लिया ना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या था 1 नवंबर, फिर डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री और बैंक में कभी डेबिट हुआ है, वो दोनों में से कंपेयर करो, दोनों में से जो डेट अर्लियर होगा वो कौन सा हो गया 9th ऑफ नवंबर। और लास्ट में जब इनवॉइस इशू किया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है उससे 31st डे ले लिया, ठीक है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो 31st डे आपका क्या समझो, आपने एग्जांपल के लिए लिया 2nd ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब ये तीनों डेट में से जो मेन आई उसमें से कंपेयर करो और देखो सबसे पहले डेट कौन सा है, सबसे अर्लियर 2nd दिसंबर है कि 9 नवंबर है कि 1 नवंबर। तो 1 नवंबर सबसे पहला आता है भाई, तो 1 नवंबर ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस दिन जो भी रेट रहेगा जीएसटी का, वो रेट आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, रिसिपिएंट बाबा उस दिन जो रेट चलेगा उसी दिन आपको भरना पड़ेगा, मतलब वो जीएसटी के रेट से आपको भरना पड़ेगा, दैट्स इट, दैट इज व्हाट टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर है। तो वही रेट उसी दिन के